नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। ओपी राजभर बयानबाजी का जिनका दौर शुरू होता है, और आपने देखा होगा ओपी राजभर, ओम प्रकाश राजभर की बात कर रही हूं, सुहेलदेव पार्टी के ये प्रमुख हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ा तंज भी कसा है और कह लीजिए बड़ा बयान दे दिया है। इन्होंने क्या बयान देकर सियासी हलचल तेज कर दिया, आपको मैं सुनाती हूं। देखिए, जब से कल एनसीपी ने बड़ा खेला किया, अजीत पवार ने बड़ा खेला किया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाकर आ गए हैं और यहां पर बड़ा झटका शरद पवार को दे दिया। हालांकि शरद पवार ने ऐलान कर दिया था कि अब मैं राजनीति से कहीं ना कहीं मेरा मोह भंग हो गया है, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूं। लेकिन तब भी 24 चुनाव के पहले बहुत तगड़ा झटका महाराष्ट्र में, और सबसे बड़ा डेंट विपक्षी पार्टियों को, जो ये ऐलान कर रहे थे 23 जून को बैठकर बाहर आने के बाद कि हम सब एक हैं और इस बार केंद्र को तगड़ा झटका देंगे। मोदी सरकार महंगाई, गरीबी, अडानी, इन सब मामलों को लेकर मोदी सरकार को हराना है। लेकिन दर्शकों, यहां पर कहीं ना कहीं विपक्षी एकता में खनन दिखाई दे रहा है। ओपी राजभर ने अब कहीं ना कहीं यूपी की बात कर दी। देखिए क्या कह दिया, जल्द ही महाराष्ट्र का सियासी खेला अब यूपी में भी होने वाला। साफ तौर पर अखिलेश यादव पर तंज। आपको बता दें, ओपी राजभर ने यही नहीं बोला, ये तक कह दिया कि जिस तरीके से यहां पर अखिलेश यादव के कई विधायक नाराज चल रहे हैं, अखिलेश के रवैये से विधायक नाराज हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जो है वो मायावती का साथ छोड़ रहे हैं। मायावती यूपी की गेम चेंजर हैं, लेकिन मायावती से हाथ नहीं मिला रहे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव तो यहां पर केसीआर से हाथ मिला रहे हैं, लेकिन मायावती जो गेम चेंजर यूपी के अंदर मानी जाती है, उनसे हाथ नहीं मिलाते हैं। इसके साथ सबसे बड़ा तंज आपको बता दें, उन्होंने ये तक कह दिया कि विधायक टिकट के लिए दिल्ली से लखनऊ कूच कर रहे हैं। मतलब देखिए, यहां पर टिकट बंटवारे को लेकर भी कहीं ना कहीं इधर उधर विधायक दौड़ भाग कर रहे हैं। अखिलेश यादव से नाराजगी है। इसके साथ मुसलमानों की बात को लेकर ओपी राजभर का सबसे बड़ा बयान सुनिए क्या कहा। उन्होंने कहा है कि मुसलमान अब 4 खेमे में बंट चुके हैं, मुसलमान भाजपा को भी वोट देते हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, मुसलमान जो है वो भाजपा को वोट देते हैं। यही ओपी राजभर, हमेशा बीजेपी पर हमलावर, यही ओपी राजभर आज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। देखिए, एक और तंज कसा है। उन्होंने कहा, इन्हें क्या लगता है, यानी अखिलेश को क्या लगता है कि यहां बैठकर वो हमेशा ही मुसलमानों को बरगलाएंगे तो मुसलमान कहीं ना कहीं उनके रवैये में आ जाएंगे। लेकिन ऐसा कतई नहीं है। मुसलमान जानते हैं कि उनका नाम लेकर वो राजनीति करते हैं। ये बोल दिया है ओपी राजभर ने, बहुत बड़ा तंज है। एनसीपी में 2 फाड़ हो गए। अजीत पवार का जो खेमा था वो एनडीए के गठबंधन से जा मिला और जाकर उन्हें डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। शरद पवार का कहना है कि ये तरीका सही नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल गुगली नहीं, बल्कि ये पॉलिटिकल करप्शन है कि जो वो जाके उससे जुड़ गए। कैसे देखते हैं इस पूरे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट कल महाराष्ट्र में हुआ है? देखिए, महाराष्ट्र मत देखिए, यूपी को भी देखिए। यूपी में भी बड़ा उठापटक होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई विधायक और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार, उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो वो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहाँ भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है। कौन लोग हो सकते हैं, क्योंकि इससे अभी ये चीज़ कल रामदास आठवले ने भी कहा कि ऐसा बिहार भी हो सकता है कि संभावना के ऊपर इतना बड़ा स्टेटमेंट देना और एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए कितना मुनासिब है? भाई, वो तो खुद सबूत उनके सांसद दे रहे हैं। उनके सांसद तो ओपन आकर के आपके सामने बाइट दे रहे हैं ना। और कौन सांसद क्या कह रहे हैं? अरे, उनके 2 सांसद आगे नाराजगी जता रहे हैं अपने नेता के ऊपर। किस चीज़ पे? अब आप नहीं देखें, उसको लगता है। नहीं, आप बताइए तो। जो रवैया है सरकार का, जो रवैया रहा है अखिलेश जी का, उस रवैया से वो नाराज हैं। और लोग अपना भविष्य देख रहे हैं कि यहाँ अब भविष्य नहीं है, इस नाते कि अब मुसलमान 4 खेमे में हो गया। बीजेपी के भी साथ हो गया, इसी लखनऊ में लाखों वोट देता है मुसलमान। बसपा के साथ हो गया, कांग्रेस के साथ हो गया, सपा के साथ हो गया, 4 खेमे में बट गया। वो समय खत्म हो गया। जब सत्ता रही समाजवादी पार्टी की, तब डिप्टी सीएम तक नहीं मुसलमान को बनाया। सीएम तो छोड़ दीजिए, 9% मुसलमान यादव, 18% मुसलमान, 4 बार सरकार बनाया। एक बार मुख्यमंत्री बना दिए होते तब तो कहने लायक होते। किस मुंह से वोट मांगेंगे? खाली कि बीजेपी खा जाएगी, ली जाएगी और आप हमारे साथ चले आओ। हम भी तो खा ही रहे हैं।
38% आज़ादी के बाद नौकरियों में मुसलमान था। कांग्रेस ने इतना विकास कर दिया, बसपा ने कर दिया, सपा ने इतना विकास कर दिया कि 1% नहीं रह गए। आप जब नौकरी बांटोगे तब मुसलमान को नहीं दोगे, हिस्सेदारी देना होगा तो नहीं दोगे। तो इस बात को लेकर के हर वर्ग नाराज हुआ है। यानी कि मुस्लिम समाज को लेकर जो बातें होती है बीजेपी के साइडेड नहीं है, या फिर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को तवज्जो नहीं देती है। इसका पूरा ब्रेक 24 चुनाव के पहले ओपी राजभर ने लगा दिया। इसको बहुत बड़ा सियासी बयानबाजी मानी जा रही है। और दर्शकों देखिए यहां पर उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा अब मुसलमान भाजपा को वोट दे रहे हैं और मुसलमान मायावती के भी साथ हैं। आपको मैं बता दूं सबसे बड़ी खबर क्या है यूपी की बात करेंगे। यूपी से ही सियासत होकर गुजरती है, उसके साथ हवाओं का जो रुख होता है वो बाकी स्टेट्स में बढ़ जाता है, यानी बाकी राज्यों में वो हवा बहकर जाती है जो यूपी से होकर आती है। अब मैं आपको बता दूं यूपी से जो हवा बहकर जा रही है उसमें मायावती जी की एंट्री इस पर दमदार तरीके से देखी जा रही है। अखिलेश यादव जो ये सोच रहे थे कि यहां मायावती चुप है, बट ऐसा कुछ नहीं है, मायावती यहां पूरे एक्टिव मोड में। अब चलिए केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर आ जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र का सियासी खेला बहुत बड़ा हो चुका है। नीतीश कुमार सदमे में हैं अजीत पवार की छोड़ने के बाद, और बिहार में भी खेला हो सकता है। 18 साल बाद पहली बार नीतीश कुमार, पहली बार ऐसा हो रहा है 1-to-1 विधायकों से बातचीत करे। कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ऐसा तब होता है जब पार्टी में बड़ा फेरबदल करना होता है। चलिए अब केशव प्रसाद मौर्य की बात करते हैं। डिप्टी सीएम यूपी के क्या कह रहे हैं? दूल्हा बाराती सब गायब हो चुके हैं। किसको कह रहे हैं? राहुल गांधी को, लालू यादव को, ममता बनर्जी को, और तमाम 23 जून में हुई विपक्षी एकता पर बहुत बड़ा तंज केशव प्रसाद मौर्य का नजर आ रहा है। कि लिख रहे हैं, कह रहे हैं कहां गया बाराती, कहां गए दूल्हे। मतलब कि यहां राहुल गांधी, लालू यादव ने जो कहा था आप दूल्हा बनिए, राहुल गांधी घोड़ी चढ़ेंगे और हम सब बाराती बनेंगे। ये बाराती बहुत भारी पड़ा राहुल गांधी पर। आपको बता दें राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ाई नहीं लड़ेगी कोई पार्टी। नीतीश कुमार से विधायक नाराज हैं, अब अखिलेश यादव से विधायक नाराज हैं कि ये क्या कांग्रेस से अब हम कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व में हम लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अब केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया कुछ नहीं होने जा रहा है, मोदी जी फिर से वापस चुनकर आने वाले, क्योंकि काम किया है और काम बोलता है। इसके साथ ही आपको बता दें उन्होंने कहा कि सभी आपकी शादी में बाराती बनेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर सत्ता पक्ष ये चाहता है कि पीएम मोदी को टक्कर दे पाएगा तो ऐसा कतई नहीं। देखिए केशव प्रसाद मौर्य ने भी ये जुबानी जंग तेज किया है और कहा है 24 में जनता ने एक बार फिर से मोदी जी का नाम ले लिया है। तो देखिए दर्शकों यहां पर ये बातें सोचने वाली आ जा रही है बार बार कि महाराष्ट्र का खेला सभी राज्यों की चुप्पी धीरे धीरे करके तोड़ रही है। अब मैं रामदास अठावले जी की बात करूंगी, कैबिनेट मिनिस्टर। देखिए रामदास अठावले ने क्या कहा। यूपी में अखिलेश और जयंत की जोड़ी पर बातचीत कर लेते हैं। रामदास अठावले जी ने भी तंज कस दिया है। देखिए इसके पहले वाले जो यूपी चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, उसमें जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के बीच नजदीकियां बढ़ी, लेकिन तलखियां भी बढ़ रही हैं, क्योंकि आपको बता दें निकाय चुनाव में ऐसी खबर सामने आई थी कि अखिलेश ने कहीं ना कहीं उनके विरोध में कुछ कैंडिडेट जमीन पर उतारे थे। उसके बाद से ही आरएलडी प्रमुख और अखिलेश यादव के बीच तलखियां बढ़ी। लेकिन अब इस पर रामदास अठावले जी ने कहा यूपी में भी महाराष्ट्र की तर्ज पर काम होने जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच बहुत ज्यादा नजदीकियां हैं, ये टूट सकती हैं। लेकिन अब देखिए आरएलडी प्रमुख इस पर चुप्पी तोड़ चुके हैं और कह रहे हैं मेरा स्टैंड क्लियर है, ओपी राजभर और रामदास अठावले के बोलने पर कुछ भी मैं नहीं करूंगा। यानी ओपी राजभर ने यूपी की सियासत पर बगावती सुर अपनाए हुए दिखाई दिए नेताओं के। कहा कि विधायक नाराज हैं अखिलेश यादव से और सुबह सपा इस बार कमाल करेगी। हालांकि अपनी पार्टी की तारीफ करनी राजनीतिक नेताओं की आदतें हैं और इसलिए ओपी राजभर ने कहा है कि आरएलडी प्रमुख की लड़ाई जो है वो अखिलेश यादव से होगी। ओपी राजभर भी एक साधारण नेता नहीं है, उनके बयानबाजी अक्सर भूचाल ला देती है और ये कह दिया है कि अब ये टूट सकती है पार्टियां। यानी कि अखिलेश यादव से कई विधायक नाराज है, खेमा बदल सकते हैं। टिकट नहीं दे रहे होंगे अखिलेश यादव तो लखनऊ से दिल्ली तक चले जाएंगे, मतलब समझ जाइए दिल्ली जाने का मतलब पार्टी चेंज कर सकते हैं। अब ऐसे में यहां ओपी राजभर की बयान पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने चुप्पी तोड़ दी है और कह दिया है मेरा स्टैंड क्लियर है, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं अलग पार्टी में शामिल होता या भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाता नजर आऊंगा। लेकिन दर्शकों अगर मैं आपको फ्रेम करके बताऊं पूरे समीकरण को,
तो यहां सबसे ज्यादा ये नजर आ रही है बातें कि 24 के पहले जो चुनावी हवा थी, जो गठबंधन, जो विपक्ष एकता की ओर बह रही, वो हवाओं की दिशा पूरी की पूरी उलट चुकी है। उलट चुकी मैं इसलिए कहूंगी, वो जो दिशा है वो महाराष्ट्र में गलत काम कर गई। गलत काम मतलब विपक्षी एकता में खनन। भारतीय जनता पार्टी का जमकर फायदा हुआ है। और कल देखिए महाराष्ट्र में डबल इंजन नहीं, फडणवीस और एकनाथ शिंदे नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार में अजीत पवार विमान पर चढ़ चुके हैं। यहां पर चाचा को झटका दे दिया। अब यहां पर देखिए यूपी में भी मायावती पहले से कमर कसी हुई हैं। मायावती अगर आप देखें तो नरम दिल रखती हैं बीजेपी की तरह, लेकिन देखिए यहां पर यह भी बात नहीं बोल सकते हैं कि बीजेपी से मायावती मिल गई है। लेकिन आपने दर्शकों ध्यान दिया होगा कि अभी मायावती बीजेपी पर जुबानी जंग तेज नहीं कर रही हैं, अखिलेश यादव पर कर रही हैं। और देखिए यहां पर अखिलेश यादव पर भी तंज कसा मायावती ने, लेकिन बीजेपी के लिए कुछ नहीं कहा। नए संसद भवन की चर्चा में शामिल हुई, यूसीसी में समर्थन दिया, यानी कि केंद्र सरकार से मायावती की अंदरूनी कलह नजर नहीं आ रही है, अखिलेश से जरूर नजर आ रही है। तो देखिए ये थी पूरी कहानी। ओपी राजभर की बयान को आप सुनिए और बताइए कैसा है इनका बयान और क्या आपको लग रहा है। ओपी राजभर जो कह रहे हैं मुसलमान चार खेमा में बट चुका है, भाजपा को भी वोट देता है, अखिलेश यादव को डेंट पड़ेगा। इधर केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना, बाराती दूल्हा सब गायब, बीजेपी आएगी, यानी मोदी जी आएंगे। इसके साथ रामदास अठावले यूपी की सियासत पर बोल गए हैं कि आरएलडी और अखिलेश की लड़ाई होगी। अब ऐसे में आरएलडी का ये बोलना प्रमुख जयंत चौधरी का कि मेरा स्टैंड क्लियर है। इन सभी बातों को जरा मिलाकर सोचिए, विचार विमर्श करिए और जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या लगता है महाराष्ट्र की सियासत ने पूरे राज्यों की सियासत को हिलाकर रख दिया है। जरूर कमेंट करिए और बहुत शुक्रिया तब तक द न्यूज से जुड़ने के लिए।